परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते आ रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा के बारे में खुदा के कलाम से ये सीखा कि पुराने नियम से शुरू से पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता रहा और नए नियम में कैसे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में कि कैसे कार्य कर रहा। लेकिन जो अब शुरू किया जाएगा पवित्र आत्मा के बारे में, इसको ध्यान से समझना है। तो नए नियम में पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख चुके हैं कि पेंटेकोस्त के दिन से लेकर और उसके बाद उसके प्रेरितों के, उसके चुने हुए के जीवनों में कैसे पवित्र आत्मा उतरा और कैसे उन्होंने अन्य भाषा में दुआ की। और फिर हमने बीते शनिवार ये भी सीखा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के क्या क्या लाभ हैं। तो उसके बाद भी जो खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के पवित्र जन, पवित्र संत लोग हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पवित्र आत्मा के तजर्बों को अलग अलग बुकों में लिखा। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा के बारे में शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में, वो क्या है, उसका अवता क्या है, उसको कौन सा अवता मिला हुआ है, उसको काम क्या मिले हुए हैं। तो ये लगातार हम सीखेंगे। अब उसके बारे में सीखेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में। तो आज पवित्र आत्मा की उन सारी विशेषताओं को, सारे अलग अलग गुणों को शुरू करेंगे। तो पहली बात कि वो एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति है। उसे भी अलग अलग काम दिए गए हैं, उसको भी काम मिला हुआ है। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 13 और 14 आए। पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा, पर जद ओ लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है। ओह, वह पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया ये शब्द। हाँ जी, पढ़ेंगे। पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद ओ सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाही करेगा, क्यों जो ओ अपनी वल्लों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सोई ओ आखेगा ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात जब वह, तो वह शब्द किसी व्यक्ति को कोई खास नाम जो दिया गया, किसी के लिए खास वह है ना, कोई दूसरे के लिए बात हो रही। परंतु जब वो वह, हाँ जी, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा,
तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अपनी ओर से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेरितों के काम 13 बाब उसकी 2 आयत। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को यह पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको भी काम मिला हुआ है, एक कार्य मिला हुआ है जो उसने करना है। जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। एक काम मिला है कि तू जाकर क्या करेगा? सच्चाई का मार्ग बताएगा। जैसे आज चुने हुए लोग आपको प्रभु कहते हैं कि दूसरों को क्या बतानी है? सच्चाई। ये क्या हो गया? काम मिल गया। तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। तो जैसे प्रभु कहते हैं कि दूसरों को ये बताओ, आप कहते हैं कि प्रभु ने हमें ये काम दिया हुआ है, उसको क्या मिला हुआ है? कार्य मिला हुआ। वह एक व्यक्ति है। उसने, पवित्र आत्मा ने क्या कहा? बरनबास और शाऊल को मेरे लिए क्या करो? अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें ये नहीं उसने कहा कि जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा भी त्रिएक जो शक्ति है, उसका तीसरा हिस्सा हम जैसे हम पढ़ते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो ये एक व्यक्ति है, उसको भी एक क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। दूसरी बात कि वो भी परमेश्वर यहोवा के बराबर है। जब हम वचनों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तब वहां से हमें ये मिलता है। पढ़ेंगे इब्रानियां 3 बाब उसकी 7 और 8वीं आयत। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में। यहां कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? फिर से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के समय जंगल में किया था। गिनती 14 बाब 22 आयत इसके साथ पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਵਾਰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। उन सब लोगों ने
जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? खुदावंद खुदा क्या कहते हैं कि उन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। तो वहां कौन कह रहा था? पवित्र आत्मा। यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो, है ना? तो यहां कौन कह रहा है? यहोवा। कि उन्होंने फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। वहां कौन कह रहा? पवित्र आत्मा। यहां कौन कह रहा? यहोवा। तो और पढ़ेंगे पहले दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 21 आयत। एक की 21। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਾਸਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन, चुने हुए लोग, खुदा के संत लोग, भक्त जन जो हैं, धर्मी लोग जो हैं, पवित्र आत्मा के उबारे जाने के कारण परमेश्वर की ओर से क्या करते हैं? बोलते हैं। पवित्र आत्मा के उबारे जाने के कारण परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो जब हम गिनती 12 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा, पढ़ेंगे। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो यहां क्या कहा गया कि खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम में से कोई नबी हो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो फिर क्या करूंगा मैं? तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, या स्वप्न में उससे क्या करूंगा? बातें करूंगा। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा और यहोवा परमेश्वर दोनों क्या है? ये अब दोनों आयतों को उधर से इधर से मिलाकर इकट्ठा पढ़ते हैं तो दोनों क्या है? बराबर हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के बराबर है। फिर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया कि सृजनात्मक, जो सृजने की जो शक्ति है, उसमें वो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के बराबर है, समान है। जैसे ये सारी सृष्टि की रचना की गई है, हम देखते हैं आकाश को, पृथ्वी को, इन ग्रहों को, सूर्य चंद्रमा सितारों को, और इस सारी कायनात को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों को। तो जो कुछ भी रचा गया, और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा कि वह भी पिता परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह सृजने की जो सामर्थ है उसमें समान है। आयूब
33 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बनाया है, उसके आत्मा ने बनाया है। यहाँ अजूब क्या लिख रहा, क्या कह रहा? मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, पवित्र आत्मा ने बनाया है, सिरजा है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सृजा है, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया है? बनाया है। तो उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 26 आयत। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हम लफ्ज यहाँ आया है तो हम का मतलब है कि ज्यादा जने हैं, बहुवचन, एक जना नहीं है बल्कि ज्यादा हैं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएं, तो इसका मतलब बहुवचन बोला जा रहा है। तो बनाने वाला एक नहीं है, ज्यादा है। कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब मनुष्य को बनाया गया था तो ये बताया गया था कि तीनों का अलग अलग कार्य था आदमी को बनाने के बीच में, है ना? किसको याद है? है ना? तीनों ने अपना अलग अलग योगदान आदमी को जब बनाया था तो तीनों का अलग अलग कार्य था। पिता का क्या कार्य था? हाँ जी? पिता की योजना थी कि इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर क्या किया जाए? बनाया जाए। तो ये जो इंसान का हम रूप देखते हैं, जो आदमी का रूप देखते हैं, ये किसकी सूरत में बनाया गया? प्रभु यीशु मसीह की। कि यीशु आकार जरा दिता गया, किसने बनाया था इसको? प्रभु यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा का क्या कार्य था? तीन बातें इधर ही स्टेज के ऊपर बताई थी कि तीनों के क्या हैं? अलग अलग कार्य हैं। तो यहां वो कितने भजन भी गाते हैं, आप भजनों में भी लिखा होता है तो गाते भी हैं कि बनाने वाला हाथ किसका था? यीशु मसीह का। तो पिता परमेश्वर की योजनाएं थी कि इंसान को क्या किया जाए? बनाया जाए। यीशु ने बनाया, और जो ये जो रूप दिया गया ये यीशु का ही, क्योंकि पिता का कोई भी आकार नहीं है, ये बताया गया था कि उसका तो कोई भी स्वरूप नहीं है। यीशु के स्वरूप पे उसको क्या किया गया? सिरजा गया, उसकी योजना के अनुसार। तो आज इंसान जो रचा गया है और जो कुछ भी सिरजा गया है, पवित्र आत्मा का भी कार्य है। वो पिता के समान
सृजने की शक्ति में, सृजने की समर्थ में वो पिता के समान है और पुत्र के क्या है, समान है। तो आज पवित्र आत्मा के जो अलग अलग गुण हैं, पवित्र आत्मा को भी ये काम मिला हुआ है पृथ्वी के ऊपर। जिससे आप बहुत बार ये भी सीख चुके हैं कि नीचे वो सिय्योन और यरूशलेम कौन बना रहा है, पवित्र आत्मा बना रहा है, कि वो एक व्यक्ति है, उसको ये काम दिया गया है ना। तो पवित्र आत्मा चुनते हैं कि किससे उसने काम लेना है। जैसे उधर पढ़ा कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि बरनबास और सौल को मेरे लिए अलग किया जाए, जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है, चुना है। तो आज हम अलग अलग पवित्र आत्मा के गुण जो हैं वो देखते हैं पवित्र आत्मा के बीच में। तो हमें पवित्र आत्मा में जब अन्य भाषा में दुआ करते हैं, जब हम सब लोग, जैसे आपने बीते शनिवार को सीखा था कि उसमें दुआ करने के कारण हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अलग अलग लाभ क्या प्राप्त होते हैं। तो पवित्र आत्मा में जो जब भर के, वो भी उधर जब प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा में भरकर क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने वो सारा प्रकट किया, वो बताया। इब्रानियों में हम पढ़ के आए हैं कि यदि आज पवित्र आत्मा ने कहा कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो, किसने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। तो पवित्र आत्मा भी जो उसको काम मिला हुआ है वो पूरा कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। अगर लोग पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तो इसका मतलब वो काम में क्या होती है, देरी होती है। पवित्र आत्मा के जब चलाए चलते हैं, उसको एक जिम्मेवारी मिली हुई है। जैसे इधर बिल्डिंग बनानी हो, कोई ठेका किसी के पास हो, मान लीजिए, उसको जितने वर्कर हैं उधर, वो जिसके पास वो जिम्मेवारी बिल्डिंग बनाने की, वो क्या कहेगा कि ये काम उस आदमी को दे देते हैं, ये काम उसको दे देते हैं। बिल्डिंग किसी की जिम्मेवारी है तो वो क्या करेगा, अलग अलग ठेकेदारों को चुनेगा, है ना। कि उसका काम क्या है कि बिल्डिंग को, अगर नहीं कोई कार्य बिल्डिंग बनाने में कोई मिस्त्री नहीं काम करेगा तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे मिस्त्री को ले लेगा। ऐसे होता नहीं कि ये काम तो मैंने मालिक को कंप्लीट करके देना है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा के अंदर अलग अलग गुण है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के क्या है, बराबर है, वो संग उसके, और वो सृजने की शक्ति में भी क्या है, उनके समान है। तो आज हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना, तभी हम तैयार हो सकते हैं। उसने हमें कंप्लीट बनाना है, परफेक्ट बनाना है। उसको एक जिम्मेवारी मिली हुई है, काम मिला हुआ है। तो उसके गुणों को, जो उसके अंदर गुण हैं, और भी गुणों के बारे में हम सीखेंगे, कितने गुण हैं उसके बीच में। जैसे लूका की इंजील 1 बाब उसकी 35 है, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह परम प्रधान की क्या है, सामर्थ। पंजाबी में लिखा है, पंजाबी में पढ़ेंगे। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। आत्म महान की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, छाया करेगी। तो वह आत्म महान परमेश्वर की क्या है,
सामर्थ, कुदरत, आत्महान परमेश्वर की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया करेगी। हिंदी में कैसे? आत्महान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। छाया करेगी। तो वह आत्महान परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो इंसान के ऊपर जैसे उसको जो भी जिम्मेवारी मिली हुई है, काम मिला हुआ है, तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। इसका मतलब वो अपना कार्य करने के लिए आया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। तो आज आपके जीवनों में भी पवित्र आत्मा अपने कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। वो जब तक ऊपर ठहरेगा नहीं, जब तक आप मसा में भरेंगे नहीं, वो कार्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। फिर मरियम क्या होगी? गर्भवती होगी। तो इसलिए पूरा मसा में भरकर ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो गुण रखे गए हैं अलग अलग। फिर वो अपना कार्य करते हैं। तो आज पवित्र आत्मा को समझना है। यीशु मसीह के बारे में भी जैसे लिखा गया कि यीशु मसीह को समझना है, खुदा के बारे में भी लिखा गया, यिर्मयाह ने क्या कहा कि उसको समझना है। समझना ही कठिन होता है कि खुदा क्या चाहते हैं या क्या है, खुदा क्या है ना। जैसे यिर्मयाह 9:27 में लिखा गया है, 9 बाब उसकी 23 है। यहोवा यूं आखदा है, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ना बलवान अपने बल उत्ते मान करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे। 24 साथ में, पर ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ वो मुझे क्या करता है? समझता और जानता है। हाँ जी, हिंदी में यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वह मुझे जानता और समझता है। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा को पूरा समझना है। जैसे खुदा के बारे में जहां लिखा जा रहा है कि वह मुझे जानता और समझता है, तो जानना और समझना, तो पवित्र आत्मा के अलग अलग गुण हैं, उसके बीच में जो उसकी विशेषताएं हैं। तो आज हमारे जीवन में जो कार्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो कंप्लीट किया जाएगा। तो क्योंकि आप ये सुन चुके हैं कि पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा सिय्योन और यरूशलेम को क्या कर रहा है? बना रहा है। तो बनने के लिए हमने अपने आप को पूरी तरह से क्या करना है? समर्पित करना है। तो वह एक व्यक्ति है, वह परमेश्वर के सन बराबर है, उसके बराबर है। फिर वह पिता और पुत्र के समान सृजने में क्या है? उनके समान है। तो आज आप भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होकर जो उसको कार्य मिला हुआ है, आपके बारे में भी उसको जिम्मेवारी मिली हुई है कि आपको कंप्लीट बनाना है, आपको सिय्योन के लिए तैयार करना है, यरूशलेम के लिए तैयार करना है। जो सिय्योन बनने के लिए चुने गए हैं, जो यरूशलेम बनने के लिए चुने गए हैं, उनको क्या करना है? उसने तैयार करना है। तो आपने पवित्र आत्मा के चलाए ही चलना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। तो इन दिनों में दुआ में बढ़कर अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा गया है, वो आपके जीवन में उस कार्य को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो आप पवित्र आत्मा के बारे में आपने इन दिनों लगातार सीखने को मिलेगा कि पवित्र आत्मा क्या है, उसको कौन कौन सा कार्य मिला हुआ है, वो क्या करेगा। तो उसके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में इन दिनों में आपने सीखना है। दुआ के बंद करेंगे, दुआ की हालत में होंगे।